अरे कोई किसी की जमीन पे कब्जा कैसे कर लेगा। आरोप लगाते अंबानी और अडानी पे। ये गेहूं को सड़ा देते हैं और सड़ा सड़ा गेहूं चक्की मालिकों को बेच देते हैं और वो सड़ा हुआ गेहूं कहाँ जाता है? पब्लिक के पेट में। ये किसानों के आंदोलन में आकर के इन्होंने पूरी तरह घुसपैठ कर लिया है। किसानों का आंदोलन अब आंदोलन नहीं रह गया। ये एक तरीके से देशद्रोहियों ने अपनी बात जो कि काफ़ी सालों से मन में दबाए बैठे रहते हैं, वो एकदम जहर बन के उनके मुंह पे आ रही है। ये लोग बोलते हैं कि 2.5 करोड़ देंगे। मैं मानविंदर सिंह से बोलता हूं, मैं उसे 5 करोड़ रुपए दूंगा। वो खुद आकर के लाल किले पे झंडा फहराए खालिस्तानी का, तो हिंदुस्तान से विद्रोह करने की कोशिश करे। और वो कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी लोगों ने कोशिश करी थी। इस देश को आतंकवादियों तोड़ने की कोशिश ना करो। मैं सारे लोगों से चंदा करूंगा और तूने अगर झंडा फहरा दिया तो उसी झंडे से लटक के फांसी लगा लूंगा। तेरे अगर हिम्मत है तो आकर के लाल किले के ऊपर अपना जो तू बोलता है खालिस्तानी झंडा वो लहरा के दिखा। अबे आतंकवादियों, तुम अपने देश के सगे नहीं हुए, तुम किसके सगे होगे? आज ड्रग्स का धंधा करके तुमने अरबों खरबों की संपत्ति कर ली इकट्ठी, तो उसमें तुम देश में आग लगाओगे। हर आंदोलन को इतना बड़ा चढ़ा देंगे और बाद में गाना गाते फिरेंगे आंदोलन बढ़ गया, आंदोलन बढ़ गया। देशद्रोही से नहीं डरते। खालिस्तानियों की क्या औकात है? संसद पे तो क्या दिल्ली में घुसने की हिम्मत नहीं है। रैली तुमने बोला दिल्ली में रैली निकालेंगे। दिल्ली में अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ब्लू रैपिड एक्शन फोर्स वाले जब मारते हैं ना, एक मारते हैं, ठीक है, और गिनते एक भी नहीं है। और जितना किसान आंदोलन की आड़ में अपने हाथ सेकने वाले हैं, इनका तो बस पूछो मत क्या हाल होने वाला है। शाहीन बाग के अंदर कुछ होता है तो जाके बैठ जाता है। किसानों का आंदोलन आता है, उनमें जाके शामिल हो जाता है कि भाई जब दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर केजरीवाल है तो वो निपटे। कल के लिए मोदी ने अगर कुछ कर दिया तो कहेगा ये सब मोदी का करा धरा है। पलटू राम अगर हमारे यहाँ पे कोई है, कौन है? केजरीवाल है। और बहुत बड़ा पलटू राम है ये, छोटा मोटा पलटू राम नहीं है ये। नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन को 53 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में भूपिंदर सिंह मान बाइकाट हो चुके हैं और अभी आज भी मीटिंग चलने वाली है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो हम सर से बात कर रहे हैं कि आखिर ये किसान आंदोलन कैसा किसान आंदोलन है? ये किसान आंदोलन नहीं है। मैं आपसे पहले भी कई बार डिबेट में ये चीज़ बोल चुका हूँ। ये एक आड़ती और किसानों का जो गेहूँ खरीदते हैं उनके एजेंटों का एक प्रदर्शन, एक आंदोलन है। क्योंकि आंदोलन वो होता है जिसमें किसी का फ़ायदा हो। इसमें किसानों का तो फ़ायदा नहीं है। इसमें जो फ़ायदा होने जा रहा है, किसका होने जा रहा है? आड़तियों का और जो दलाल बैठे हैं उनका। और देखिए, दलाली पंजाब के अंदर जो किसान है उसके गेहूं की उपज की इतनी तगड़ी है, बहुत ज़्यादा। किसान को कुछ नहीं मिल पाता। ठीक है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, किसानों के पास मेहनत करते हैं, गेहूं उपजाते हैं और जाकर के एजेंटों को बेचते हैं। और एजेंट लोग क्या है, औने पौने दामों में उनकी फसल को ख़रीदते हैं। अगर आज एमएसपी किसी भी फसल के ऊपर लागू हो जाती है तो एजेंट उनके गेहूं को ख़राब नहीं बता सकता, सड़ा नहीं बता सकता और उपज को ये नहीं बोल सकता कि भाई आपकी उपज टाइम से नहीं आई या आपने हमें टाइम से माल नहीं दिया। ये सारे के सारे मुद्दे इसमें लागू होते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि इन लोगों को, किसानों को ये बरगला दिया गया है कि आपकी ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा। अरे कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा कैसे कर लेगा? जिसकी ज़मीन है, ज़मीन तो उसकी रहेगी, केवल फसल की ही तो बिक्री हो रही है। और दूसरा, ये सारा का सारा आरोप लगाते अंबानी और अडानी पे। अंबानी और अडानी, वो तो ये कहने का मतलब ये है कि चलो आपका गेहूं खरीदेंगे, अच्छे पैसों में देंगे, या उन्होंने अच्छे एक तरीके से गोदाम बना दिए हैं। आज किसानों का गेहूं, हमारे जो एजेंट लोग वगैरह हैं, हमारे इनके पास गोदाम नहीं है। ये गेहूं को सड़ा देते हैं और सड़ा सड़ा गेहूं चक्की मालिकों को बेच देते हैं और वो सड़ा हुआ गेहूं कहाँ जाता है? पब्लिक के पेट में। तो इसकी इन लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सर, जो आंदोलन है, आंदोलन में किस तरीके से जो राजनीति हो रही है 26 जनवरी पे, जिस तरीके से राजेश टिकैत और भी जो नेता हैं, मानवेंद्र सिंह सिरसा लोक सेवा वेलफेयर जो चला रहे हैं, तो उसमें क्या है कि लोग एसोसिएशन चला रहे हैं,
उस पार्टी जो 6 फॉर जस्टिस ने ऐलान किया है कि जो इंडिया गेट पे खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसको हम $2.5 लाख मतलब 2 करोड़ रुपए देंगे। जिस तरीके से ट्रालियों में टैंक लगाए जा रहे हैं, तोपें फिट की जा रही हैं। अभी आज पंजाब में मोगा जगह है, शहर है, वहाँ पे ट्रैक्टर रैली निकाली गई। मतलब एक कैसा सख्त प्रदर्शन सरकार को चुनौती दी जा रही है। देखिए, ये तो एक तरीके से बगावत, विद्रोह, देश के विरुद्ध जो ये लोग कुछ देशद्रोही लोग जो मिले हुए हैं खालिस्तानी वगैरह, ये किसानों के आंदोलन में आकर के इन्होंने पूरी तरह घुसपैठ कर ली है। और किसानों का आंदोलन अब आंदोलन नहीं रह गया। ये एक तरीके से देशद्रोहियों ने अपनी बात जो कि काफ़ी सालों से मन में दबाए बैठे रहते हैं, वो एकदम जहर बन के उनके मुंह पे आ रही है। ये लोग बोलते हैं कि 2.5 करोड़ देंगे। मैं मानविंदर सिंह से बोलता हूं, मैं उसे 5 करोड़ रुपए दूंगा। वो खुद आकर के लाल किले पे झंडा फहराए खालिस्तानी का और या इंडिया गेट का। अगर उसके अंदर हिम्मत है तो हिंदुस्तान से विद्रोह करने की कोशिश करे, और वो कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी लोगों ने कोशिश करी थी, उनका क्या हाल हुआ था। ये देश एक है और एक ही रहेगा। इस देश को आतंकवादियों तोड़ने की कोशिश ना करो। 5 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है। मैं नहीं दुलाऊंगा, मैं सारे लोगों से चंदा करूंगा, और तूने अगर झंडा फहरा दिया तो उसी झंडे से लटक के फांसी लगा लूंगा। तेरे अगर हिम्मत है तो आकर के लाल किले के ऊपर अपना जो तू बोलता है खालिस्तानी झंडा वो लहरा के दिखा। अबे आतंकवादियों, तुम अपने देश के सगे नहीं हुए, तुम किसके सगे होगे हैं? एक आंदोलन की आड़ लेकर के तुम अपने ऐसे काले चरित्र उजागर कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए तुमको। आज ड्रग्स का धंधा करके तुमने अरबों खरबों की संपत्ति कर ली इकट्ठी, तो उसमें तुम देश में आग लगाओगे। और हमारे जो मोदी साहब हैं, चुप बैठे हुए, शांत बैठे हैं, पता नहीं किस तरह का और कैसा और कौन सा तमाशा देखना चाहते हैं। हर आंदोलन को इतना बड़ा चढ़ा देंगे और बाद में गाना गाते फिरेंगे, आंदोलन बढ़ गया, आंदोलन बढ़ गया। अभी टाइम है, इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए, नहीं तो यही आंदोलन एक भयंकर रूप ले लेगा और इसके लिए फिर क्या फौजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आंदोलन तो कितना बड़ा कर लें, जब हम चीन से नहीं डरते, पाकिस्तान से नहीं डरते, पूरे वर्ल्ड में किसी देशद्रोही से नहीं डरते, खालिस्तानियों की क्या औकात है कि हमारे देश के ऊपर इंडिया गेट पे झंडा फहराएंगे। सर, अभी जो है 40 लोगों के खिलाफ एनआईए ने सम्मन जारी किया, चार्जशीट जारी की। सुप्रीम कोर्ट को भी बताया है कि जिस तरीके से तैयारी हो रही है, इसमें 40 लोग नोटिस दी गई है, 20 लोगों को तो सम्मन जारी किया गया। इसमें मानवेंद्र सिंह सिरसा ने क्या किया कि अभी कहा कि मेरी पोती की शादी है, 7 फरवरी तक बिजी होने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन अगर 26 जनवरी को राजपथ पे अगर ये जो ड्रामा होगा पूरी दुनिया देखेगी, क्या है जैसा अमेरिका में जो ट्रंप का मोहरा बनाया गया, जैसा व्हाइट हाउस पे लोग चढ़े, क्या ऐसे संसद पे भी चढ़ेंगे? संसद पे तो क्या, दिल्ली में घुसने की हिम्मत नहीं है। अभी इन्होंने पीछे ट्रैक्टर रैली निकाली और मैंने उनको बोला था, भाई जितने भी आतंकवादी हो तुम, किसानों का देखो स्वागत है, वो किसान है, मगर किसान आंदोलन के अंदर जो ये खालिस्तानी घुस गए हैं, देशद्रोही घुस गए हैं, इनके लिए तो हमारे जवान तैयार बैठे हुए हैं। कल के लिए ये लोग बोलते हैं रैली तो निकल गई, रैली निकली कहाँ? रैली तुमने बोला दिल्ली में रैली निकालेंगे। दिल्ली में अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। दिल्ली के अंदर तो इतना फौज लगा देंगे, ब्लू रैपिड एक्शन फोर्स वाले जब मारते हैं ना, एक मारते हैं, ठीक है, और गिनते एक भी नहीं है। 100 मारेंगे तो एक बताएंगे भैया हमने एक मारा था। ब्लू रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों से जिस दिन इनका सामना हो जाएगा ना, जितने गाल बजाऊ हैं और जितना पब्लिक को भड़काने वाले हैं और जितना किसान आंदोलन की आड़ में अपने हाथ सेकने वाले हैं, इनका तो बस पूछो मत क्या हाल होने वाला है। सबकी निगाह, पूरे देश की निगाह सीबीआई
इनकी सबकी निगाह इनके ऊपर है कि देश के खिलाफ कौन कौन आंदोलन में शामिल हो रहा है और देशद्रोही, ये तो सबकी पहचान होने बहुत जल्दी जा रही है। सर यही तो ये चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर सरकार कार्रवाई करे, उसके फिर हम अब खालिस्तान खुल के नारे लगाएं। पहले तो किसान आंदोलन के आड़ में खेल खेला जा रहा था, अभी तो ओपनली आ गए हैं। उसके बाद में ये कुछ हरियाणा का कुछ हिस्सा, कुछ पंजाब का, हिमाचल प्रदेश, फिर कहेंगे हमारा देश खालिस्तान बनाया जाए, हमारे ऊपर भारत में अत्याचार हो रहा। ये साजिश धीरे धीरे ओपन करेंगे, एकदम नहीं ये कहेंगे हमारे खालिस्तान अलग करो। अभी तो ये धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, लेकिन जब सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, इनका जो आगे की जो साजिशें हैं वो इसी तरीके से करेंगे। लेकिन सरकार क्यों चुप अभी तक बैठी रही? 350 सीटें जनता ने दी, क्या इस दिन के लिए दी कि कोई भी आएगा रोड घेर के बैठ जाएगा राजपथ पे? जिस तरीके से पूरी दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि भारत देश में क्या हो रहा है। देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा अगर कमजोरी है तो किसकी है? कमजोरी पड़ रही है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक तरीके से पूरी दिल्ली का घेराव करवा दिया, और घेराव भी शाहीन बाग के अंदर कुछ होता है तो जाके बैठ जाता है, किसानों का आंदोलन आता है उनमें जाके शामिल हो जाता है। अरे केजरीवाल जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली की सुविधा के लिए सोचो। और दिल्ली के बॉर्डर जितने भी हैं, दिल्ली के बॉर्डर जितने भी हो दिल्ली वालों के लिए हैं, आने जाने के लिए हैं, उनको खोल के रखो, जो कि लोग अपना व्यवसाय कर सकें, अपना रोजी रोजगार बढ़ा सकें। मगर तुमने तो दिल्ली के बॉर्डर इशारे के इशारे बंद कर दिए। और दूसरी देखिए, 350-370 सीट अगर बीजेपी की आई हैं, ठीक है, तो वो मुख्यमंत्री केजरीवाल का उसमें कोई हाथ नहीं, वो मोदी के लिए गई है। और मोदी का सीधा सीधा यही कहना है कि भाई, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर केजरीवाल है तो वो निपटे। कल के लिए मोदी ने अगर कुछ कर दिया तो कहेगा ये सब मोदी का करा धरा है। तो पलटू राम अगर हमारे यहाँ पे कोई है, कौन है? केजरीवाल है, और बहुत बड़ा पलटू राम है ये, छोटा मोटा पलटू राम नहीं है ये।